आज हम गुजरात के वो खूनी पुल के बारे में बताएंगे जिसमें जाने वाले कई पर्यटक आज इस दुनिया में नहीं रहे। आइए जानते हैं इस पुल का इतिहास। तकरीबन 143 लोगों की जान इस पुल के गिरने से 30 अक्टूबर 2022 को हो गई। आइए जानते हैं इस खूनी पुल की पूरी सच्चाई और पूरा इतिहास। तो चलिए शुरू करते हैं। 143 साल पहले मोरबी के राजा ने बनवाया था केबल ब्रिज। जाने काल बने मोरबी पुल की कहानी। मोरबी ब्रिज मोरबी की शान कहलाए जाने वाला केबल ब्रिज 143 साल पुराना था। 765 फुट लंबा और 4 फुट चौड़ा ये पुल ऐतिहासिक होने के कारण गुजरात टूरिज्म की लिस्ट में भी शामिल किया गया था। आइए जानते हैं किसने बनवाया था मोरबी पुल और कैसे कई लोगों की मौत का काल बन गया। गुजरात के मोरबी जिले में मच्छू नदी पर बना हैंगिंग ब्रिज टूटकर गिरा और कई लोगों के लिए मौत का काल बन गया। मोरबी की शान कहलाया जाने वाला केबल ब्रिज 143 साल पुराना था और रविवार 30 अक्टूबर 2022 को हादसे का शिकार हुआ। जानकारी के मुताबिक आज़ादी से पहले ब्रिटिश शासन में मोरबी ब्रिज का निर्माण किया गया था। मच्छू नदी पर बना यह ब्रिज मोरबी का प्रमुख टूरिस्ट स्पॉट था। कब बना था मोरबी का केबल ब्रिज? मोरबी के राजा वाघजी राव जी ने केबल ब्रिज झूलता हुआ पुल बनवाया था, जिसका उद्घाटन 1879 में किया गया था। ब्रिटिश इंजीनियरों के द्वारा बनाए गए इस पुल के निर्माण में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। ब्रिटिश शासन में बना यह ब्रिज अच्छी इंजीनियरिंग का प्रतीक भी था। राजकोट जिले में 64 किलोमीटर की दूरी पर मच्छू नदी पर बना यह पुल लोगों के आकर्षण का केंद्र था। 765 फुट लंबा और 4 फुट चौड़ा यह पुल ऐतिहासिक होने के कारण गुजरात टूरिज्म की लिस्ट में भी शामिल किया गया था। इंजीनियरिंग का जीता जागता नमूना था मोरबी ब्रिज। ब्रिटिश इंजीनियरों द्वारा बनाए गए इस पुल को उन्नत इंजीनियरिंग का जीता जागता नमूना माना जाता था। बता दें कि गुजरात राज्य का मोरबी जिला मच्छू नदी के किनारे बसा हुआ है। उसी नदी पर मोरबी केबल ब्रिज बनाया गया था। पुल का निर्माण मोरबी के राजा प्रजावत्सल्य वाघजी ठाकुर की रियासत के दौरान किया गया था। बताया जाता है कि मोरबी ब्रिज के जरिए ही राजा राजमहल के राज दरबार तक जाते थे। मरम्मत के बाद दोबारा खुला था ब्रिज के मेंटेनेंस की जिम्मेदारी ओरेवा ग्रुप के पास है। इस ग्रुप ने मार्च 2022 से मार्च 2037 तक यानी 15 साल के लिए मोरबी नगर पालिका के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। इस ब्रिज को मरम्मत के बाद 5 दिन पहले ही लोगों के लिए खोला गया था। बताया जा रहा है कि पुल पर कैपेसिटी से ज़्यादा लोग मौजूद थे, जिसकी वजह से हादसा हुआ। कब और कैसे टूटा मोरबी ब्रिज? मोरबी ब्रिज हादसे ने लोगों के छुट्टी के दिन की खुशी को पल भर में ही मातम में बदल डाला। मोरबी ब्रिज हादसा रविवार 30 अक्टूबर की शाम उस वक्त हुआ जब पुल पर करीब 500 लोग मौजूद थे। नदी के ऊपर बने इस केबल ब्रिज हादसे में अब तक 130 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी, जबकि कई लोग अभी भी लापता हैं, जिनके लिए सर्च ऑपरेशन जारी। वहीं दर्जनों घायल लोगों को अस्पताल में भी भर्ती कराया गया है। एक झटके में ही तारों पर बंधा मोरबी पुल टूटा और एक साथ कई दर्जन लोग नीचे बहती नदी में जा गिरे। मोरबी पुल गिरते ही मौका पर अफरा तफरी और चीख पुकार मच गई। 143 साल पुराना मोरबी का पुल गिरने के बाद रात भर रेस्क्यू अभियान चलाया गया। एनडीआरएफ की दर्जनों टीमों ने रात भर नदी में लोगों की तलाश की। हादसे की जांच के लिए 5 लोगों की एसआईटी का गठन किया गया। सवाल है कि मरम्मत के 5 दिन बाद पुल हादसे का शिकार कैसे हुआ और इनके लिए जिम्मेदार कौन? मोरबी शहर की मच्छू नदी पर बने 100 साल से ज़्यादा पुराने ब्रिटिश कालीन पुल के टूटने के मामले में अब इस झूलते पुल के मैनेजमेंट के लिए सरकार से कॉन्ट्रैक्ट करने वाली कंपनी ओरेवा के मालिक पर भी पुलिस ने शिकंजा कसने की तैयारियां शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि मोरबी में इसी साल मार्च महीने में मोरबी जिला प्रशासन के साथ ओरेवा कंपनी को 15 साल के लिए इस हेरिटेज ब्रिज के मेंटेनेंस की जिम्मेदारी देने वाली कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर हुए थे। हर साल हेरिटेज ब्रिज की एंट्री फीस बढ़ाने का भी इन दस्तावेजों में जिक्र है। कॉन्ट्रैक्ट के दस्तावेज में साफ लिखा है कंपनी अपनी कमर्शियल बॉन्डिंग भी इस ब्रिज पर कर सकेगी। मार्च महीने में इस कॉन्ट्रैक्ट पर जिला प्रशासन और ओरेवा ग्रुप के बीच हस्ताक्षर होने के बाद 8 से 12 महीने के भीतर पुल का मेंटेनेंस करने और फिर उसके बाद पुल को आम जनता के लिए खोलने की बात कही गई थी।
मार्च महीने में समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद 7 महीने तक कंपनी ने पुल की मरम्मत का काम किया है और पुल को आम जनता के लिए खोला गया है। पुल को खोलने के 5वें दिन ही यह टूट गया। अब मौलवी पुलिस ने रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ROC से औरेवा कंपनी के बारे में जानकारी मांगी है। पुलिस ने औरेवा कंपनी के मैनेजमेंट स्ट्रक्चर की जानकारी मांगी है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ लाइक कमेंट शेयर भी कर देना, ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए ओके बाय।